नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रहिका प्रखंड मुख्यालय के कर्मचारी और पदाधिकारी बने हैं लापरवाह, समय से नहीं पहुंचते एक भी अधिकारी। स्वास्थ्य विभाग ने 4 जनवरी से शुरू किया मधुबनी जिले में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान। हरलाखी थाना की पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार इलाके में कर रही छापेमारी। खजौली किसान भवन में हर खेत को पानी कार्यक्रम को लेकर प्रखंड स्तरीय तकनीकी सर्वेक्षण दल की हुई बैठक। बेनीपट्टी पीएचसी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी निःशुल्क दंत चिकित्सा की सुविधा। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर बिस्फी बीडीओ कार्यालय में हुई प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक। जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पर की भेंट वार्ता, नगर पंचायत को नगर परिषद बनाने की मांग। अंद्राठारी के गुनौली पंचायत के वार्ड संख्या 2 में 7 निश्चय योजना के तहत बन रहे पीसीसी सड़क निर्माण में सामने आई अनियमितता। बेनीपट्टी के बनकट्टा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष महेंद्र झा के निधन को लेकर रहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में शोक सभा का हुआ आयोजन। मधुबनी भाजपा कार्यालय पर जिलाध्यक्ष शंकर झा ने की बैठक, 12 जनवरी को होने वाले कार्य समिति में उपस्थिति को लेकर की गई विस्तार से चर्चा। मधवापुर के रेमा गांव में एकल अभियान श्री हरि कथा योजना रजत जयंती वर्ष के मौके पर समारोह का हुआ आयोजन। 4 जनवरी से खुल गए जिले भर के सभी शिक्षण संस्थान, वाटसन +2 के प्राचार्य ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उपस्थित होने का छात्रों से किया आह्वान। अंद्राठारी प्रखंड के गंगद्वार गांव में चल रहा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता भक्त चरण दास को किया मनोनीत। प्रोफेसर शीतलांबर झा ने दी बधाई। खबरें अब विस्तार से। एक ओर जहां विकास की गाथा और जन समस्याओं को हल करने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती है, वहीं दूसरी ओर रहिका प्रखंड के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी व कर्मचारी समय से कार्यालय भी नहीं पहुंचते। पदाधिकारियों की लापरवाही सीमा पर है। कार्यालय में समय पर कभी ताला नहीं खुलता है और गंदगी से तो और भी बुरा हाल है। मधुबनी जिला मुख्यालय का सदर प्रखंड रहिका कर्मचारी और पदाधिकारी समय से नहीं आते हैं। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां सुबह सुबह बैठक करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पटना से 180 किलोमीटर दूर स्थित रहिका प्रखंड मुख्यालय में कर्मचारी और पदाधिकारी समय से काफी लेट से कार्यालय पहुंचते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या प्रखंड अंचलाधिकारी, सभी के कार्यालय में सुबह 10:45 बजे तक ताला लटका रहता है। दूसरी ओर प्रखंड कार्यालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह पान और गुटखा के थूक जमे हैं। प्रखंड मुख्यालय स्थित शौचालय की स्थिति बद से बदतर है। शौचालय की सीट पर गंदगी का अंबार लगा है और दुर्गंध कर रहा है। यह हालत तब है जब मधुबनी के नवनियुक्त जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने देर शाम ही प्रखंड मुख्यालय का दौरा किया था। जब इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क साधने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। वहीं दूसरी ओर जिला अंचल पदाधिकारी से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका ड्यूटी जिला में है, वह जिला में रहेंगे। अगर उनके कर्मी पहुंचते हैं तो पता लगाते हैं। हमारा रक्षाबंधन से पहले घर में आग लग गया था। हमने कागज भी दिए थे, ऑफिस में दिए थे उससे पहले बेर में। आज उसके बाद फिर गए हैं तो ऑफिस में कोई 11 बजे तक कोई था ही नहीं। हम घूम के आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला में टीबी से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान चलाया जा रहा है। 4 जनवरी से शुरू होकर यह अभियान पूरे महीने चलेगा। इसके लिए 4 चरण तैयार किए गए हैं। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत एक्टिव केस फाइंडिंग कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत घर घर जाकर टीबी के एक्टिव मरीजों की खोज की जाएगी। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर मरीजों की खोज करेंगी। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर सभी सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। 4 चरणों में अभियान को पूरा किया जाएगा। पूरे जनवरी माह तक टीबी उन्मूलन को लेकर अभियान चलाया जाएगा।
जारी पत्र में बताया गया है कि टीबी एक जानलेवा बीमारी है व समय से जांच व उपचार के अभाव में संपर्क में रहने वाले अन्य सदस्यों में भी रोग के फैलने की संभावना रहती है। साथ ही अनियमित व अधूरे उपचार के कारण कई रोगियों में ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है। वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना नियंत्रण कार्य में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत अधिकांश कर्मियों का सैंपल कलेक्शन, जांच में रिपोर्टिंग कार्य में लगाया गया है। वर्ष 2020 में राज्य में टीबी रोगी का नोटिफिकेशन पिछले वर्ष 2019 की तुलना में 21% की कमी परिलक्षित है। 4 से 9 जनवरी तक नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेंस एंड स्ट्रोक व अन्य कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित कर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर पीड़ित व 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों व 10 साल से कम उम्र के बच्चों की टीबी स्क्रीनिंग की जाएगी। प्राइवेट चिकित्सकों का निक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन व अभियान के दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी। जोखिम युक्त समूह में टीबी मरीजों की खोज की जाएगी। अनाथालय, नारी निकेतन, बाल संरक्षण गृह, वृद्धाश्रम, कारागृह, सुधार गृह, रैन बसेरा, पोषण पुनर्वास केंद्रों में कार्यक्रम चलाया जाएगा और 6 रोगियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जांच में टीबी के रोगी पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। इस चरण में 18 से 23 जनवरी तक जिले के निजी चिकित्सकों से संपर्क कर उन्हें टीबी की जानकारी दी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत उपचाररत टीबी रोगियों का नोटिफिकेशन दिया जाएगा। चौथे चरण में 27 से 31 जनवरी तक शहरी, दलित, मलिन बस्ती, ईंट भट्ठा के मजदूर, नवनिर्मित कार्यस्थल के मजदूर, ग्रामीण, दूरस्थ एवं कठिन क्षेत्र, महादलित टोला व अन्य लक्षित समूह में आशा कार्यकर्ता, एएनएम, आंगनबाड़ी सेविका व गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था के कार्यकर्ता मरीज की खोज करेंगे। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में सघन खोज अभियान के दौरान आशा या सामुदायिक उत्प्रेरक को कम से कम 50 घर भ्रमण करने पर 100 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 2 व्यक्तियों को 3 दिनों के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही सघन खोज अभियान के दौरान जांचोपरांत टीबी मरीजों में पंजीकृत करने पर टीबी इंफ्रूमेंट के रूप में सामुदायिक उत्प्रेरक को 500 रुपये प्रति मरीज की दर से प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के 2 हफ्तों से ज्यादा की खांसी में खून का आना, सीने में दर्द, बुखार, वजन का कम होने की शिकायत हो तो वह तत्काल बलगम की जांच कराए। जांच व उपचार बिल्कुल मुफ्त है। मरीज को इलाज की अवधि तक 500 रुपये प्रति माह पोषण राशि दी जाती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस टीम बेहद सक्रियता के साथ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए इलाके में लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। पुलिस ने कई गांवों का दौरा करते हुए चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कागज, हेलमेट, मास्क की चेकिंग की गई और जुर्माना भी वसूला गया। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने को लेकर थानाध्यक्ष के निर्देश पर पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान को तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में बुधवार को क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने NH 104 मुख्य मार्ग स्थित ध्रुवतारा स्कूल उमगांव के समीप घंटों वाहन चेकिंग की। पुलिस को वाहन चेकिंग करते देख बगैर कागजात वाले बाइक चालक मुख्य मार्ग छोड़कर अन्य रास्ते से निकलते देखे गए। इस दौरान वाहन चालकों में हरकंप मच गया। ASI नीरज चौबे ने दर्जनों चालक की बाइक का कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट व डिक्की जांच की। इस दौरान बिना कागजात के 4 चालकों से 2000 का चालान काटा गया। वहीं पुलिस ने बिना मास्क पहने गंतव्य की ओर जा रहे लोगों को नसीहत दिया कि कोरोना अभी गया नहीं है, घर से जब भी निकले तो मास्क लगाकर ही निकले। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वाहन जांच अभियान स्थान बदल बदल कर नियमित जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली के किसान भवन के सभागार में हर खेत को पानी कार्यक्रम को लेकर प्रखंड स्तरीय तकनीकी सर्वेक्षण दल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नोडल पदाधिकारी राजू कुमार ने बैठक की सफलता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खजौली किसान भवन के सभागार में बुधवार को हर खेत को पानी कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए कृषि समन्वयक व किसान सलाहकारों के साथ प्रखंड स्तरीय तकनीकी सर्वेक्षण दल की बैठक नोडल पदाधिकारी राजू कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कार्यक्रम की सफलता को लेकर आवश्यक सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। हर खेत को पानी कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक किसान के खेत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। जहां पानी उपलब्ध है व उससे सिंचाई नहीं हो रही है, वहां डैम तैयार कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां के हर एक खेतों में पानी पहुंचाने की योजना है। इसके लिए राजस्व ग्रामवार, प्लॉटवार, सिंचित और असिंचित क्षेत्र का सर्वे कर रेखांकित नक्शा उपलब्ध कराना है। इसकी सफलता को लेकर तकनीकी सर्वेक्षण दलों के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए व कार्य को ससमय निष्पादन करने में सहयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उस कार्यक्रम को 8 जनवरी से शुरू होने वाली है। सर्वे कार्य तकनीकी सर्वेक्षण दल सहित कृषि समन्वयक व किसान सलाहकारों के द्वारा किया जाना है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि यथा मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच से समन्वय स्थापित कर सही डेटा उपलब्ध कराना है। बैठक में सिंचित व असिंचित क्षेत्रों के सर्वेक्षण के तौर तरीके को भी बताया गया, जिसमें कहा गया कि रेखांकित नक्शा पर सिंचित क्षेत्र को हरे रंग व असिंचित क्षेत्र को लाल रंग से रेखांकित किया जाना है। इस कार्य में तकनीकी सर्वेक्षण टीम के साथ कृषि समन्वयक व किसान सलाहकार को उपस्थित रहकर सहयोग करना है। मौके पर जल संसाधन विभाग के जेई राजू कुमार, बिजली जेई विकास कुमार, लघु जल संसाधन विभाग के जेई रंजन कुमार, कृषि समन्वयक राहुल कुमार, किसान सलाहकार राम सौदागर सिंह, शंकर कुमार, केदारनाथ मिश्र, केडी सिंह, संपत्ति पासवान, साबिर अली, श्याम कुमार, अरविंद कुमार सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फिर एक बार नई पहल शुरू की गई है। अब बेनीपट्टी पीएचसी में निःशुल्क दंत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। पीएचसी में संबंधित मशीनों को इंस्टॉल किया जा रहा है। मधुबनी के बेनीपट्टी वासियों के लिए अच्छी खबर है। अब दंत चिकित्सा के लिए उन्हें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीएचसी में दंत चिकित्सा से संबंधित मशीन इंस्टॉलेशन का कार्य शुरू कर दिया गया। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है ताकि आम जनों को दांतों से संबंधित इलाज के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़े। मशीन इंस्टॉल होने के बाद संबंधित चिकित्सक डॉक्टर सुधांशु शेखर को इसके ऑपरेट के बारे में जानकारी दी जाएगी, जहां वे अपनी उपस्थिति में दंत मरीजों की जांच कर उपचार के संबंध में बताएंगे। पीएचसी में दंत चिकित्सक के रूप में डॉक्टर सुधांशु शेखर पूर्व से ही नियुक्त है, मगर सुविधा के अभाव में जांच नहीं हो पा रहा था। गौरतलब है कि बेनीपट्टी पीएचसी में दंत चिकित्सा की सुविधा नहीं रहने के कारण यहां के आम जनों को इलाज के लिए मधुबनी, दरभंगा और पटना का चक्कर लगाना पड़ रहा था, मगर अब पीएचसी में ही दंत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो जाने के कारण लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। बेनीपट्टी जनता के लिए बहुत अच्छी खबर है और डेंटल चेयर जो पालपुर में आया हुआ था उसको आज इंस्टॉल किया जा रहा है और इस सप्ताह में हम लोग कोशिश कराएंगे कि जब जो भी सुविधा डेंटल चेयर से उपलब्ध है उसको हम लोग आम जन तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। इसमें सर जो जांच जो होगा वो फ्री में होगा कि बस शुल्क भी है? नहीं, निःशुल्क होगा क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा हुआ है। तो ये सारा सर्विस निःशुल्क है। जो भी पीएचसी में सेवा दिया जाता है सारा निःशुल्क है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। इंद्राणी श्री शोरूम, मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारें इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है।
समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हैं। शादी विवाह में दिए जाने वाले जेवरों से लेकर उपहार में दिए जाने वाले जेवर भी यहां उपलब्ध हैं। सोने का झुमका, चूड़ी, बाली, नोजपिन, नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर, शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स। यहाँ ऑर्डर देकर उपनयन, मुंडन जैसे अवसरों पर भी गहने बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर सुमित कुमार ठाकुर की एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज से पश्चिम, महाराष्ट्र बैंक के सामने, मधुबनी। श्री कृष्णा ज्वेलर्स। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है। प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। हमारे यहाँ आप पाएंगे चापाकल, बोरिंग, टंकी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, पानी पंप, ओरिएंट बेल्ट टाइल्स, हैंडवेयर, इसको तथा अन्य सामान उचित मूल्य पर यहाँ से प्राप्त करें। फिनोलेक्स पाइप्स, जगवार एक्सपीरियंस बाथिंग, हैंडवेयर फिटिंग्स व अन्य संबंधित सामान। तो देर न करें, जल्द पहुँचे। हमारा पता है श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। संपर्क सूत्र 94 31 46 89 33। दूसरा संपर्क सूत्र है 70 044 50 092। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी।
बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। बिस्फी के बीडीओ कार्यालय में बीडीओ अहमद अब्दाली द्वारा प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई, जिसमें कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु शिक्षा व जीविका विभाग से 24 घंटे के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सूची को लाने का निर्देश दिया गया। बीडीओ कार्यालय परिसर में बीडीओ अहमद अब्दाली की अध्यक्षता में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए बिस्फी प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक में सीईओ प्रभात कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक मोहम्मद रिजाउर रहमान, बीईओ विमला कुमारी, महेश पासवान, यूनिसेफ के आफ्ताब आलम, सुनील चौधरी व अन्य लोगों ने भाग लिया। कोविड-19 से बचाव हेतु समुदाय को टीकाकरण किया जाना है, जिसकी तैयारी हेतु कार्य योजना बनाने के लिए शिक्षा विभाग से स्कूल नोडल शिक्षकों की सूची, डेटा ऑपरेटर, जीविका दीदी, चौकीदार व अन्य लोगों के इस कार्यक्रम में सहभागिता होगी। इस पर चर्चा किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा शिक्षा विभाग, जीविका एवं विभाग से 24 घंटा के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्फी को सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। प्रथम चरण में फ्रंट लाइन वर्कर को प्रतिरक्षित किया जाएगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पहुंचकर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने उनसे भेंट वार्ता की। इस दौरान जयनगर नगर पंचायत को नगर परिषद बनाने की मांग समेत कई मांगों का उन्होंने आवेदन सौंपा। जयनगर नगर पंचायत को नगर परिषद में विस्तार करने को लेकर जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पर एक भेंट वार्ता के दौरान उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। साथ में उनके जन्मदिन पर फूलों का गुलदस्ता और जानकी मंदिर का बना मोमेंटो भेंट कर बधाई दी। जयनगर नगर पंचायत को नगर परिषद बनाने समेत अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस क्रम में पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान, कानून, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत राय व विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ से मुलाकात हुई। इस दौरान चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने नगर पंचायत को नगर परिषद बनाने में अपनी सहभागिता निभाने का अनुरोध किया। महासचिव अनिल बैरोलिया ने बताया कि सभी से चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी के भेंट के बाद आश्वासन दिया गया। इस दिशा में अविलंब सहयोग करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान सचिव पवन यादव, कोषाध्यक्ष ध्रुव प्रसाद गुप्ता, जय नारायण यादव, विनोद सुरेखा समेत अन्य लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। अंद्राठारी प्रखंड के गुनौली पंचायत के वार्ड संख्या 2 में 7 निश्चय योजना के तहत पीसीसी सड़क का निर्माण हो रहा है। सड़क निर्माण में भारी लूट और अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने जांच की मांग की है। अंद्राठारी प्रखंड के गुनौली पंचायत में 7 निश्चय योजना में लूट मची हुई है। वार्ड संख्या 2 में लक्ष्मी नारायण मंदिर से लेकर ज्योति पोखर तक पीसीसी सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी प्राक्कलन राशि 12 लाख रुपए बताई जा रही है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में घोर अनियमितता का आरोप लगाया है। हालांकि वार्ड सदस्य ने कार्य को गुणवत्तापूर्ण बताया है। स्थानीय निवासी संतोष झा उर्फ लाल बाबू, रुद्र नारायण झा, चंद्रशेखर झा, विद्यानंद झा, टुनटुन झा, कमलेश कुमार झा ने कहा कि सड़क निर्माण में लापरवाही इतनी है कि कार्यस्थल पर बिना कोई योजना के बोर्ड लगा है। बालू, गिट्टी आदि घटिया किस्म की सामग्री से सड़क ढाला जा रहा है। इधर संबंधित वार्ड सदस्य ममता देवी ने कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी तरह अनियमितता नहीं की गई है। कुछ लोगों के द्वारा पंचायत चुनाव के मद्देनजर
मद्देनजर साजिश रची जा रही है। वहीं बीडीओ राजेश्वर राम ने कहा कि उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है, गुणवत्तापूर्ण कार्य होने पर जांच की जाएगी। हम तो सर बिल्कुल ये सड़क निर्माण कार्य जो हो रहा है इसमें क्या किस तरह से कार्य हो रहा है? घोर घपला चल रहा है, न कहीं सिलापत है न बोर्ड है जिससे पता चल सके कि इसका एस्टीमेट क्या है। कहीं भी कच्चा रोड़ा बिछा करके ऊपर पानी दे करके सीधा किया जा रहा है ढलाई। लोकल बालू और व्हाइट गिट्टी, काला गिट्टी नहीं दिया जा रहा है, व्हाइट गिट्टी और लोकल बालू और या मिलावटी बालू जो या खाजेडी का बालू कहें या कमला का बालू कहें, यही चल रहा है। पानी का कोई व्यवस्था नहीं है इस पर। ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है सड़क? ये मुखिया तालाब से लेकर लक्ष्मी नारायण मंदिर तक। कितने का योजना होगा कुछ पता है? कुछ जब न सिलापट है न किनके द्वारा काम करवाया जा रहा है? अरे क्या कहें, कुछ भी पता नहीं चल रहा है किसके द्वारा काम चल रहा है। तो आप यहाँ के ग्रामीण हैं? हाँ बिल्कुल ग्रामीण है। लेकिन लोग कर रहा है कि मनरेगा के तहत चल रहा है और मुखिया जी के देवर पूर्व मुखिया शिवचंद झा करा रहे हैं। तो आपके हिसाब से काम में गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है? सर देख रहे हैं आपके सामने में लोकल बालू है। क्या नाम हुआ सर आपका? संतोष कुमार झा उर्फ लाल बाबू। ये जो काम हो रहा है यहाँ 2 नंबर वार्ड में, तो लोग ग्रामीण अपोज कर रहे हैं कि घटिया किस्म का बालू और ये सब यूज किया जा रहा है। आपके हिसाब से कैसा काम हो रहा है? काम तो सर बिल्कुल सही हो रहा है। वो लोग पार्टी पॉलिटिक्स ज्यादा कर रहा है। वहाँ जो है मुखिया इलेक्शन में खड़ा होने वाला है, बाहर से आया 2 नंबर का पैसा कमा करके और इस तरह का काम कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है बार बार। आपके हिसाब से काम बराबर हो रहा है? काम तो ठीक ठाक हो रहा है सर। क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ झा सर। आपकी पत्नी वार्ड सदस्य क्या? जी जी। तो कुल मिला के ये जो काम हो रहा है उसमें सीमेंट बालू और गिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा ढंग का? नहीं ढंग का कहाँ से करे, तो उखड़ का जाता है। 6 महीना नहीं हुआ, देखिए ना अब उखड़ गया सब। जी, आप यहाँ का स्थानीय निवासी, क्या नाम हुआ सर आपका? स्थानीय निवासी चंद्रशेखर झा है जी। कितना वार्ड होगा ये? वार्ड नंबर 2 नंबर के हम लोग हैं, 2 नंबर वार्ड में भी पड़ता है। कुल मिला के काम से आप लोग संतुष्ट नहीं? नहीं, कौन कहाँ कहे, किसी को कोई सुनता है? जी धन्यवाद। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल के बनकट्टा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष महेंद्र झा के निधन को लेकर दरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में शोक सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान उनके कार्यकाल की चर्चा की गई। दिरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सभाकक्ष में बुधवार को बेनीपट्टी अनुमंडल के बनकट्टा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष महेंद्र झा के निधन पर बैंक अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया। बनकट्टा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष महेंद्र झा 40 साल से अध्यक्ष थे और एक बार पंचायत के मुखिया पद पर भी आसीन हुए थे। मृदुल स्वभाव रहने के कारण सभी लोग और पैक्स की समस्याओं को हमेशा उठाते रहे। इनके निधन पर जिला सहकारिता परिवार को काफी क्षति हुई है। सभी लोगों के द्वारा 2 मिनट मौन व्रत रखा गया। इसमें उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह, बैंक के निदेशक मंडल सदस्य रमानंद झा, नवेंदु झा, किशोरी साह, रमेश पासवान, दीना झा, देव कुमार यादव, हफीजुल्ला, अनुजा झा, पूनम देवी, पैक्स अध्यक्ष प्रमोद कुमार, जितेंद्र यादव, महेश्वर यादव, राम बहादुर यादव, सुरेंद्र यादव, नौशाद आलम सहित अन्य लोगों ने भी शोक सभा में उपस्थित होकर श्रद्धासुमन अर्पित किया और शोक प्रकट किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। होटल गोकुल राज। भार से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। रहिका प्रखंड मुख्यालय के कर्मचारी और पदाधिकारी बने हैं लापरवाह, समय से नहीं पहुंचते एक भी अधिकारी। स्वास्थ्य विभाग ने 4 जनवरी से शुरू किया मधुबनी जिले में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान। हरलाखी थाना की पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार इलाके में कर रही छापेमारी। खजौली किसान भवन में हर खेत को पानी कार्यक्रम को लेकर प्रखंड स्तरीय तकनीकी सर्वेक्षण दल की हुई बैठक। बेनीपट्टी पीएचसी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी निःशुल्क दंत चिकित्सा की सुविधा।
कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर बिस्फी बीडीओ कार्यालय में हुई प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक। जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पर की भेंट वार्ता, नगर पंचायत को नगर परिषद बनाने की मांग। अंद्राठारी के गनौली पंचायत के वार्ड संख्या 2 में 7 निश्चय योजना के तहत बन रहे पीसीसी सड़क निर्माण में सामने आई अनियमितता। बेनीपट्टी के बनकट्टा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष महेंद्र झा के निधन को लेकर दरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में शोक सभा का हुआ आयोजन। मधुबनी भाजपा कार्यालय पर जिलाध्यक्ष शंकर झा ने की बैठक, 12 जनवरी को होने वाले कार्य समिति में उपस्थिति को लेकर की गई विस्तार से चर्चा। मधवापुर के रैमा गांव में एकल अभियान श्री हरि कथा योजना रजत जयंती वर्ष के मौके पर समारोह का हुआ आयोजन। 4 जनवरी से खुल गए जिले भर के सभी शिक्षण संस्थान, वाटसन +2 के प्राचार्य ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उपस्थित होने का छात्रों से किया आह्वान। अंद्राठारी प्रखंड के गंगद्वार गांव में चल रहा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता भक्त चरण दास को किया मनोनीत। प्रोफेसर शीतलांबर झा ने दी बधाई। मधुबनी भाजपा कार्यालय के सभागार में जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में आगामी 12 जनवरी के होने वाले कार्य समिति व अयोध्या के राम मंदिर हेतु धन संग्रह करने वाली टोलियों पर विस्तार से चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें जिले भर से 26 मंडल के अध्यक्ष व उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक का मूल विषय 12 तारीख को होने वाले जिला कार्य समिति, जो कि विवेकानंद मिशन विद्यापीठ विसाइल पंडौल में होना तय किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक सदस्यों की उपस्थिति पर विचार विमर्श किया गया। 14 जनवरी से शुरू होने वाले अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के हेतु धन संग्रह की बनाई जाने वाली टोलियों पर विचार विमर्श किया गया व जिला कार्य समिति के बाद सभी मंडलों में प्रशिक्षण व कार्य समिति को सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में आए हुए सभी मंडल के पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों को सबसे पहले जिलाध्यक्ष ने नए वर्ष के अवसर पर शुभकामनाएं दी और बधाई दिया। बैठक में जिला के महामंत्री संजीव कुमार बादल, ज्योति नारायण मंडल, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव, सुनील कुमार मिश्र, जिला के मंत्री दानी झा, श्रवण पूर्वे, बिस्फी प्रभारी वैद्यनाथ यादव, जिला IT सेल संयोजक राजीव झा एवं 26 मंडल के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, कुंदन, प्रभांशु कुमार झा, हरिमोहन चौधरी, विमल झा, नरेश यादव, सरोज सिंह, अभिजीत पासवान, राम नरेश राय, राम सकल यादव, संतोष भगत, बारिश लाल, भारती बबलू गुप्ता, नंद किशोर प्रसाद, शशि रंजन कुमार, मोहन कुमार चौधरी, मुकेश कुशवाहा, जसवंत कुमार व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव में एकल अभियान श्री हरि कथा योजना रजत जयंती वर्ष के मौके पर समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान महिला कलाकारों ने आध्यात्मिक मंच पर शिव विवाह की अनोखी प्रस्तुति पेश की। मधवापुर प्रखंड के रैमा में आध्यात्मिक मंच पर महिला कलाकारों की शिव विवाह की अनोखी प्रस्तुति पर देर रात तक दर्शक झूमते रहे। विवाह प्रसंग में बनी शिव झांकी व बारात में शामिल भूत बैतालों की चहलकदमी से वहां की भीड़ लोटपोट होती रही। मनमोहक भजन व प्रवचन के दौरान बार बार तालियों की गड़गड़ाहट से लोगों ने कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। 3 दिवसीय रामकथा संगीतमयी झांकी उत्सव के पहले दिन महिला व्यास ललिता किशोर जी ने प्रवचन दिया। उन्होंने लोगों को भगवान श्री सीताराम भक्ति की प्रासंगिकता और अनिवार्यता विषय पर विस्तार से बताया। समारोह का उद्घाटन जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव, डॉक्टर PR सुल्तानिया व अजय भगत ने दीप प्रज्वलित कर किया। एकल अभियान श्री हरि कथा योजना रजत जयंती वर्ष के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया था। अयोध्या से प्रशिक्षित महिला कलाकारों की पेशकश की लोगों ने काफी तारीफ की। साध्वी रूबी कुमारी, सुचिता, मंजू, सुष्मिता, उपेंद्र, राम बाबू, कमलेश, तुलसी, अशोक सहित कई लोगों ने अपनी कला से अन्य लोगों का मन मोहा।
साइड से बोलो, बैठ जाओ, मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सरकार द्वारा सभी मानकों का पालन करते हुए बीते 4 जनवरी से सभी शिक्षण संस्थान खोल दिए गए हैं। वहीं वाटसन +2 विद्यालय के प्राचार्य रामकृष्ण मिश्र ने सूचना जारी कर कक्षा 9 से 12 के नामांकित सभी छात्र छात्राओं को विद्यालय में उपस्थित होने का आह्वान किया है। कोविड-19 के मानकों को पालन करते हुए राज्य सरकार द्वारा 4 जनवरी से सभी शिक्षण संस्थान को खोल दिया गया है। मधुबनी के वाटसन +2 विद्यालय के प्राचार्य रामकृष्ण मिश्र ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं के नामांकित सभी छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से विद्यालय में उपस्थित होने का आह्वान किया है। साथ ही इस वर्ष मैट्रिक व इंटर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए अलग से एक विशेष वर्ग का आयोजन किया गया है। विषयगत किसी भी समस्याओं को दूर करने के लिए छात्र छात्राएं विद्यालय पहुंचकर अपने विषय विशेषज्ञ अध्यापकों से परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य छात्र नियमित रूप से वर्ग कक्ष में अध्ययन करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अंधराठाड़ी के गंगद्वार गांव में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वहीं सैकड़ों की संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। अंधराठाड़ी प्रखंड के गंगद्वार गांव में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। गांव के पंचगछिया मैदान में परमानंद मिश्र, कुमार उग्रानंद भगत, जिला पार्षद शुभंकर झा, लोक गायक प्रमोद बिहारी, रितेश कुमार झा, अजीत कुमार झा, वार्ड सदस्य कृष्णा कुमार गुप्ता, तेज नारायण, अमरनाथ सिंह, चंद्रशेखर भगत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। युवा क्रिकेट क्लब आयोजक और चंदन कुमार मिश्र स्पॉन्सर रहे। क्लब के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीम भाग ले रही है। 7 मैच का आयोजन होना है। व्यवस्था से जुड़े लोगों ने बताया टूर्नामेंट विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी और 5100 रुपए नगद राशि तथा उप विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 3100 रुपए नगद राशि दी जाएगी। टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में है और इस क्लब द्वारा विगत कई वर्षों से आयोजित किया जाता रहा है। देखे वाला सबके उपस्थिति में आए जे टूर्नामेंट के शुरुआत भ रहा है। अहिना सब साल नवयुवक सब मिलकर टूर्नामेंट करत और हमर सबके जे सहयोग नवयुवक संघ के संग छन और काफी उत्साहित भऽ कार्यक्रम के करैत रहत और अपन गांव के नाम रोशन करत। गाछी के प्रांगण में गंगद्वार के नौजवान द्वारा जे नवयुवक बच्चा बुजुर्ग के देखे वाला सबके उपस्थिति में आए। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता भक्त चरण दास को मनोनीत किया है, जिसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान, मजबूत संगठनकर्ता, लोकप्रिय नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास को मनोनयन करने पर आभार जताया है व भक्त चरण दास को बधाई व शुभकामना दी है। भक्त चरण दास बिहार कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार लाने वाले हैं। उनके मनोनयन पर बधाई देने वालों में ज्योति रमन झा, सतीश चंद्र मिश्र, मनोज कुमार मिश्र, ऋषिदेव सिंह, विजय कुमार राउत, अधिवक्ता संजय कुमार मिश्रा, अकील अंजुम, कौशल किशोर चौधरी, राम सुंदर तरैत, वैद्यनाथ झा, रामसेवक ठाकुर, सुदिष्ट नारायण झा, प्रफुल्ल चंद्र झा, पवन यादव, आभा पांडे, तौसिफ अहमद, फैजी आर्यन, राम इकबाल पासवान, बिमल यादव, शिवनाथ ठाकुर, राजकुमार झा, गंगाधर पासवान, सुरेश चंद्र झा समेत कई लोग मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।